हाय एवरीवन, मैं हूँ राघव वर्मा और मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 9 संस्कृत सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लोभ विष्टः चक्रधरम धरः। ठीक है, तो इसके हम सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आप देखो कि चैप्टर में दो तरीके का रहता है, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। तो यहाँ पे मौखिक नहीं, हम सिर्फ लिखित को देखेंगे क्योंकि मौखिक तो एग्जाम में आएगा ही नहीं मौखिक वाला। तो यहाँ पे पहला हमें प्रश्न उत्तर जो है वो है किस्मिन दादिष्ठाने की वसंती समा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि किस्मिर तिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा वसंती समा। ठीक है, हो सकता है मेरे से प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। फिर गृहाता स्वेच्छया ताम्रः एतत् कस्य वचनम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा कि गृहाताम स्वेच्छया ताम्रमम एतत् प्रथम ब्राह्मण पुत्रस्य वचनम अस्ति। ठीक है, उसके बाद ग नंबर है कि ते किम समन्त्र्य स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ते कुत्रचित् अर्थाय गच्छामः इत्र समन्त्र्य स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता। ठीक है, पूरा आपका वो हो जाएगा, क्या उसको कहते हैं, टंग क्लीनर। अगर आप संस्कृत एक पेज डेली रीडिंग कर लोगे तो वो आपके बोलने में एकदम फ्लुएंट, आप कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि आपका टंग जो है उतना ज़्यादा वो यहाँ पे ट्विस्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत देखो, मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है प्रॉब्लम पढ़ने में क्योंकि हमारे सिलेबस से इसको इस तरीके से हटाया गया है ना कि उतने अच्छे से हम लोग पढ़ ही नहीं पाते और नॉलेज हो ही नहीं पाता है। घ नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूमि दृष्ट्वा तृतीय ब्राह्मण पुत्र किम अभवत। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सर्वभूमि दृष्ट्वा तृतीय ब्राह्मण पुत्रम अभवत भो गृहाताम स्वेच्छा स्वर्णम सुवर्णात् अन्यथा न किंचित उत्तम भविष्यत। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि भैरवानंद किम अपेक्षत। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भैरवानंद अपेक्षत कुत्र भवंत समायातः की प्रयोजन च। और अगर आपको ये जो भी मैंने भी बोला कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देख लेना, जहाँ मैंने चैप्टर पढ़ाया है लाइन बाय लाइन हिंदी बता के, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम हिंदी बताने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि अधोलिखितान वाक्येषु, यानी जो अंडरलाइन है यहाँ पे रेखा दंडित किए गए हैं उसको हमें डिटेल में लिखना है। जैसे इस लाइन में ना मंत्र को अंडरलाइन किया गया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मंत्र। उसके बाद लिखा कि ते चापी दरिद्रयो पहताम किम चक्रु। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड में था यहाँ पे बंधु मध्य को, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि बंधु मध्य कस्मिन मध्य धनहीनता जीवनता न वरम। ठीक है, उसी तरीके से आगे भी बनाना है। ग नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अथ किंचिन मात्र गतस्य अग्रेसरस्य वर्ती निपपात। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर्ती को अंडरलाइन किया गया था, इसका हो जाएगा अतः किंचिन भात्रम गतस्य अग्रेसरस्य कम निपपात। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है जो देखो इसमें प्रॉपर मैं बता दूँ एक बारी करना क्या था। जो वर्ड अंडरलाइन है ना, जैसे मान लो यहाँ पे ये अंडरलाइन है, ठीक है, तो इस वर्ड से हमें एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, मतलब ये आंसर दिया गया, इसका क्वेश्चन हमें बनाना है। तो यहीं पे मैंने लिखा है कि इत श्वेत सिद्धि भार्गच्युत शकुत्र बभ्राम। ठीक है, फिर श यावत खंती तादव सुवर्ण भूमि दृष्ट्वा प्राह। तो यहाँ पे सुवर्ण भूमि को अंडरलाइन किया गया था, तो इसका हो जाएगा कि श यावत खंती तावत किम दृष्ट्वा प्राह। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे वाक्य बनाने थे कुछ वर्ड्स के साथ। तो यहाँ पे पहला गच्छाम, तो वयम विद्यालय गच्छामः। फिर अभिहितम, तो तय अभिहितम पाक भारतवर्ष विश्व श्रेष्ठ। फिर तिष्ठसी, त्व कुत्र तिष्ठसी। उसके बाद है उकत्वा, तो ये होगा प्रिय वचनम उकत्वा स गच्छति। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जो कोस्ट, ये जो आंसर दिए गए हैं ना, ये जो या मतलब देखो
ये यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, सेकंड नंबर पे कौन होगा, ये सही हमें बताना है कि सही होगा गलत कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 4 क्वेश्चन है और चारों का आंसर मैंने लाइन से यहाँ लिख दिया है कि पहला में क्या हो जाएगा, नाहक मगरे हो जाएगा, फिर वैत्सी हो जाएगा, ग में यहाँ पे देखो अथासो यावंत, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रदेशा, फिर खंती तावत ताम्रमयी भूमि, फिर घ में तृतीय ये तक क्षया, उसके बाद स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्तः निवृत्तः, फिर है नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति। तो ये हमारा 5th नंबर मतलब 4th कंप्लीट हो गया। 5th की तरफ आते, ये भी सेम क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है कि जो अंडरलाइन है उसको हमें विभक्ति को लिखना है कि जिसका इसका अंडरलाइन। तो यहाँ पे देखो जैसे अनेन था अंडरलाइन, ठीक है, मैंने यहाँ लिख ही दिया है वर्ड, क्योंकि अंडरलाइन मान लो आपको कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा नहीं था, तो इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि अनेन था, ये तृतीया एक वचन है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे रामस्य है तो ये षष्ठी एक वचन है, यहाँ पे मयम है तो चतुर्थी एक वचन है, उसके बाद गुआत है तो ये पंचमी एक वचन है, उसके बाद एक्समिन है जो कि सप्तमी एक वचन है। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आप इसी तरीके से अपने फेयर को कंप्लीट करना। देखो मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा संस्कृत प्रोनाउंसिएशन में मेरे से प्रॉब्लम हो सकता है, बट जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी तो वो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा दूँगी। और दूसरी बात कि बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। संस्कृत मेरा पर्सनली, क्योंकि मेरा कभी सब्जेक्ट रहा भी नहीं संस्कृत, तो जिस कारण मुझे संस्कृत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट बाकी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप ना और किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।